लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल 11 तक देख लिया था, है ना। नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 12, है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सॉरी, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड is the set of integers defined by AB or AB such ordered pair AB such that ordered pair AB का मतलब A related to B by this relation ordered pair AB such that AB A और B पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर नॉट ओनली पॉजिटिव, सारे तरह के, क्योंकि यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जा रहा है, और इनका डिफरेंस लेस देन आर इक्वल टू 5 हो। ठीक है, तो अब देखो दो नंबर का डिफरेंस लेस देन आर इक्वल टू 5 हो तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर से कोई दो नंबर ले लीजिए, उनका डिफरेंस निकालिए, है ना, और मॉड ले लीजिए। मॉड मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, वो लेस देन 5 तो होगा ही। कोई भी दो नंबर ले लो, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा। मॉड मतलब पॉजिटिव ही तो होना है ना। तो और 0 आने का क्या मतलब, 0 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक भी होगा बेटा। अब मान लो a माइनस बी और b माइनस a में अंतर तो सिर्फ माइनस का आएगा, है ना। जैसे 5 माइनस 4 और 4 माइनस 5, और मॉड लगा दिया तो माइनस भी खत्म, और लेस देन आर इक्वल टू 5 होना ही है। अगर उन्हीं नंबर को लेंगे ना जिनका डिफरेंस 5 से कम हो, तो अगर a रिलेटेड b है मतलब a और b का डिफरेंस 5 से कम है, तो b रिलेटेड भी ये होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रा देखो। जैसे यहाँ कहा गया कि 1 4 8 ले लीजिए, 1 और 4 का डिफरेंस आया 3 जो कि लेस देन 5 है, तो 1 4 आर में है। 4 और 8 का डिफरेंस आया 4, तो 4 और 8 का डिफरेंस 4 आया, तो 4 8 भी आर में है, मतलब रिलेटेड है। 1 4 और 4 8 अगर रिलेटेड है तो हमें 1 8 मिलना चाहिए, लेकिन 1 8 का डिफरेंस तो 7 आएगा जो कि 5 से कम नहीं है। इस तरीके से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलें आगे बढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, हम चाहते हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए, तो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं लगभग, जो नहीं आएंगे उनको अलग से बता देंगे। ठीक है, तो देखिए, क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर बी द रिलेशन ऑन क्यू। ये जो आर है वो रिलेशन है क्यू पे। पहला क्या है, एक्स वाई मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई सच दैट इन दोनों का स्क्वायर 5 हो। तो भैया रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? भाई मान लीजिए रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो आप इसका मतलब क्यू के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्यू का कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसको स्क्वायर कीजिए, फिर उसी एलिमेंट को फिर स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो 5 आएगा। ये तो नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई 2 ले लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 तो नहीं होगा, 8 5 कहाँ होगा, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक देखिए, कंसीडर एक्स वाई इन क्यू, तो एक्स वाई आर में है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी 5 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखो हमने ले लिया 2 1 2। देखो नहीं होने के लिए आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिखाना है, कोई एग्जाम्पल दिखा दीजिए जिससे नहीं हो रहा है। होने के लिए हमें जनरल दिखाना है ना, क्योंकि होने का मतलब ये हुआ कोई रिलेशन है, इसका मतलब वो हर परिस्थिति में होना चाहिए, किसी एक भी एग्जाम्पल के लिए वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब ये बात हो रही है कि ये रिलेशन है, तो वहाँ एक्स वाई का यूज किया जा रहा है, मतलब
जनरल टर्म्स, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जहाँ ये हो रहा है कि नहीं होगा वहाँ आप पर्टिकुलर नंबर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भी एग्जाम्पल नहीं होने का मिल गया तो वो नहीं होगा। जैसे 2 रिलेटेड 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 5। 1 रिलेटेड 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 5। बट अब 2 1 और 1 2, तो आपको 2 2 होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 8 विच इज़ नॉट 5। सो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, दूसरा था, इसी में दूसरा पार्ट क्या था इसका, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो देखिए क्या रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो अगर ये मान लीजिए हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो x ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ट्रू होगा, सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। यानी ये था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो अगर y की जगह x ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो सही हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक देखिए, हमने कहा 3 और 1, है ना, ये था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4xy। अब 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज़ 12। ठीक है, चूँकि स्क्वायर हो रहा है ना इसलिए मामला बदल जाएगा, यही इधर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 3। तो ये तो इधर हुआ, जरा फिर से देखिएगा, इसे ध्यान से देखिए जरा। 3 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, और इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि ये था ना, जरा ध्यान दीजिएगा, रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और ये हुआ 3 दैट इज़ 12। इसमें पुट करेंगे तो ये भी 12 आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 3 ये भी 12 आएगा। अच्छा 1, ये तो 3 और 1 था, 3 और 1 था, 1 3 करिए तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1, नहीं सॉरी 3 3 जा 9, हाँ ठीक है, 27 प्लस 1, तो 27 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28, ये हो गया 12, तो ये फॉल्स हो गया। तो 1 3 रिलेटेड नहीं है, मतलब 3 1 है बट 1 3 इज़ नॉट इन R, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और इस ऐसे ही ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 6 2 2/3 ले लीजिए, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 6 इंटू 2, तो 48 इंटू 48 इक्वल टू 48 आएगा। ऐसे ही 2 और 2/3 लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2/3, तो 4 4 जा 16/3 और 3 4 जा 12 प्लस 4 16/3, तो 16/3 इक्वल टू 16/3, ये भी सही है। लेकिन क्या 6 और 2/3 पे ये फार्मूला बैठेगा, 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/3 का, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि x रिलेटेड y है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 4xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर,
4 इंटू 6 2/3 तो 36 प्लस 4/6 और इधर आया 16, 3 2 जा 2 ये 2 2 जा 4 4 जा 16। तो इधर का लेफ़्ट और राइट बराबर तो हो नहीं रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये जो आया सॉरी ये चीज़ और ये चीज़ नॉट इक्वलेट होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, है ना, जिसमें एक एक वैल्यू को लेके बताया जा रहा है कि भाई 6 to 2/3 ले लीजिए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अभी 2-4 बार करेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि ऐसा करना है ना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए 14 एग्जाम्पल देखिए, सॉरी। Determine whether the relation R defined on the set R of all real numbers as R equal to AB such that A minus A related to B if A minus B plus root 3 whereas is the set of irrational number। ठीक है, अब irrational number A plus A minus B plus root 3 और ऐसे सेट ऑफ irrational नंबर है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा कि A रिलेटेड A तो क्या हो जाएगा A माइनस A प्लस रूट 3, ये तो हो जाएगा 0 और ये बचा रूट 3 और रूट 3 क्या होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए A इक्वल टू रूट 3 लीजिए, B इक्वल टू 1 लीजिए। ठीक है, तो रूट 3 1 क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 कट जाएगा, सम हो जाएगा, सॉरी कटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा, तो 2 रूट 3 माइनस 1 आएगा। 2 रूट 3 माइनस 1 इज क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है तो ये रिलेटेड होगा। मतलब यहाँ रिलेटेड होने की शर्त है कि वो इरेशनल नंबर हो। ठीक है, कैसे? इस रिलेशन से जुड़ के। ठीक है, a माइनस बी प्लस रूट 3, a माइनस बी प्लस रूट 3, ये फार्मूला है। तो 3 1 तो ठीक है, बट 1 रूट 3 होगा कि नहीं? तो 1 रूट 3 के लिए क्या करना होगा, 1 रूट 3, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 1 इज नॉट इरेशनल, तो रूट 3 1 तो रिलेटेड है, मतलब रूट 3 1 तो है, बट 1 रूट 3 is not related, so it is not symmetric। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? अब देखो 1 रूट 3 1 रूट 2 रूट 3 तीन नंबर ले लीजिए, तो अब अगर 1 रूट 2 निकालिए 1 रूट 2 तो 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, ये तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रूट 2 रूट 3 ले लीजिए तो रूट 2 आएगा, क्योंकि रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा रूट 2, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन 1 और रूट 3 लीजिए, 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 होगा, आएगा 1, जो कि इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है तो ये रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसमें रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन दैट आर इक्वल टू पी क्यू, दो पॉइंट है पी क्यू पॉइंट्स पी एंड क्यू हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दो पॉइंट हैं, इनके पास ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आल्सो सो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू पी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। ठीक बात है, होगा ही। आइए देखते हैं भाई, ए देखो क्या कह रहे हैं, ए रिलेटेड टू ए इफ ए, ये दोनों पॉइंट को सेंटर से सेम डिस्टेंस हो। तो दो सेम पॉइंट लेंगे तो उनके सेम डिस्टेंस आएंगे ही, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, कंसीडर पी एनी पॉइंट इन ए, सिंस पी एंड पी हैव द सेम पॉइंट है तो सेम डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब सेम पॉइंट खुद से रिलेटेड होगा हमेशा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होगा, अब मान लीजिए पी क्यू आर, अब ये सर्किल पे अगर कोई पॉइंट होगा, पी और क्यू इसलिए रिलेटेड है कि इनका सेंटर से सेम डिस्टेंस है ना,
तो ये भी इससे रिलेटेड होगा क्योंकि इसका इस दोनों ही, तो इसका मतलब P रिलेटेड, इसको ऐसे करें, P रिलेटेड टू Q एम्प्लाइज Q रिलेटेड टू P, क्योंकि जुड़ने इनके रिलेशन में होने की शर्त क्या है कि दोनों का एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, तो इसलिए ये क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा, मान लीजिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करें कि मान लीजिए P Q R फिक्स्ड पॉइंट है, P related to Q because P and Q have the same distance from the fixed point, Q related to R because Q and R have the same distance from the point, so P related to Q because P and Q have the same distance from the point, so say it is also transitive. What about अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नाउ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच आर रिलेटेड टू पॉइंट P डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन आर ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस OP। तो ये करीब ऐसा कोई पॉइंट बनाएगा P से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, तो ये सर्किल बनाएगा। ठीक है, यही कहा जा रहा था। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप समझ रहे हैं। अब आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ऐसा लिया है जिसमें सिर्फ ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, और ये रिलेटेड किस रिलेशन से हैं, सिमिलरिटी से। मान लीजिए ट्रायंगल T1 रिलेटेड टू T2 इफ T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, अब सिमिलरिटी रिलेशन, सिमिलरिटी का मतलब समझते हैं कि सिमिलर हो, सिमिलरिटी मतलब प्रपोर्शन में हो, है ना। दो वर्ड यूज करते हैं ना आप, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम होना और सिमिलर मतलब प्रपोर्शन में होना। तो इफ, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा, कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए, मतलब सेम, ईच एंड एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ कह सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिखना है। R is reflexive, consider any T in A, since T and T are similar, so it is reflexive. Symmetric, if T1 is similar to T2, then it is necessary that T2 is also similar to T1. Similarity तो चेंज नहीं हो जाएगी, है ना, तो सिमिलर भी होगा। ट्रांजिटिव भी होगा, देखिए T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, then T1 is also similar to T3, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब यहाँ नीचे एक चीज़ और दी गई थी, क्या कि कंसीडर 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल आप लीजिए, T1 जिसके साइड्स दिए हैं 3, 4, 5, T2 लीजिए जिसके 5, 12, 13 एंड T3 6, 8, 10। विच ट्रायंगल्स एमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है, देखो T1 और T3 रिलेटेड होंगे क्योंकि इनके साइड्स किस में हैं, प्रपोर्शन में, है ना। जैसे 3, 4, 5 को अगर हम मल्टीप्लायर इसका लें तो ट्वाइस किया गया तो 6, 8, 10 आ गया T3 का। तो नाउ अमंग द ट्रायंगल्स T1 विथ साइड, T2 विथ साइड 5, 12, 13, T3 विथ साइड 6, 8, 10, वी नो दैट 3, 4, 5 of triangle T1 and sides 6, 8, 10 of triangle T3 are proportional. Therefore triangle T1 and T3 are similar, hence T1 and T3 are related. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करें।